इन साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ निजामुद्दीन राइन है जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के जो है कि प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, सर, जिस तरह से आज ये संसद कांड हुआ है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साथ इतने सांसदों को निलंबित किया जाए या उनको जो है सत्र से बाहर किया जाए। भारतीय लोकतंत्र की जो अव्यवस्था इस सरकार और इस संसद में हुआ है, ऐसा इस देश के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये कि मोदी जी की सरकार बिल्कुल डिक्टेटर वाली सरकार हो गई है, जो सारे नियम कायदे को ताक पर रखकर सांसदों का अपमान जिस तरह से कर रही है, देश के इतिहास में आपको इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और लोगों से ये अपील करता हूं कि उन्हें इस चीज़ को देखना चाहिए कि देश की संसद में चुने हुए सांसद वो लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं। अगर उनके साथ इस तरह की कार्रवाई होगी तो क्षेत्र का डेवलपमेंट, उनके इलाके का काम कैसे होगा, ये सरकारों को समझने की आवश्यकता है। और देश की जो व्यवस्था सरकार को बेहतर तरीके से करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले अपोजिशन की सरकारें नहीं रही हैं। कांग्रेस की लगातार सरकारों के बाद इस देश में कई ऐसी सरकारें आईं जिनके दौरान कई दिन संसद ठप थे, लेकिन इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं हुई। तो उस जमाने में भी जब आडवाणी जी संसद में बहुत अच्छे अपने विचार रखते थे, सुषमा जी रखती थी, अटल जी का पूरा कार्यकाल रहा है, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं हुई जो आज के संसद में हो रहा है। ये ठीक नहीं है और लोकतांत्रिक देश में तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर संसद में किसी विषय को लेकर सांसद अपना विचार नहीं रखेगा तो विचार रखने के लिए कहाँ जाएगा? सर, जिस तरह से अभी लोकसभा स्पीकर जो है उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर जो है कि जांच बिठाई जाएगी और कार्रवाई होगी, तो उस पर जो हल्ला ऊपर हुआ, तख्तियाँ दिखाई गई, तख्तियाँ दिखाने को जो पहले ही मना किया गया था, तो इसको अगर इस तरह से किया जा रहा है तो अगर ये निलंबित करते हैं तो इसके आगे अभी आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम तो जनता की अदालत में जाएंगे। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा और हो रहा है, क्योंकि ये तो जिस तरह की डेमोक्रेटिक चीज़ों को तबाह करने का काम हो रहा है और उसमें ये एक्सक्यूज़ नहीं किया जा सकता कि हमने जांच का आदेश दिया है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जिस दिन संसद में ये घटना हुई, पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया, या यूं कहिए कि लोगों के दिमाग में ये आ गया कि अगर संसद सुरक्षित नहीं है, कोई आदमी संसद में घुस सकता है और इस तरह की हरकतें कर सकता है। लेकिन जो संसद में घुसे तो पास किसका था? पास किसने दिया? नहीं, पास तो बीजेपी के सांसद ने दिया। अगर यही कल की ये घटना किसी कांग्रेस के या किसी और दल के सांसद ने दिया होता तो आज यही बीजेपी और उसकी गोदी मीडिया के लोग भारत को सर पर उठा रखते, आज इस देश की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देते। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए वो गोदी मीडिया जो नंगा नाच करती थी आज वो दिख नहीं रही है। संसद यही आपने संसद में कई घटनाओं को आपने देखा होगा कि यही वो घटनाएं थी जिसमें बुरी तरह से सांसदों के साथ व्यवहार किया गया। राहुल गांधी जैसे एक लीडर को मिनटों में उनकी सदस्यता रद्द की गई, मौया मोत्रा की सदस्यता रद्द की गई, दूसरे नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन बीजेपी के बदतमीज सांसद, जो हेट स्पीचेज वाले, जो गाली बकने वाले, रेपिस्ट, यहां तक कि जो उनके ऊपर और सैकड़ों केसेस चल रहे हैं, उन सब के खिलाफ भी अगर सख्त कार्रवाई सरकार करती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। सर, जैसा कि अभी जो ये कांड हुआ है, जो इस कांड का मास्टरमाइंड है, उसके पिताजी ने दो टूक कह दिया कि बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाना देशद्रोह नहीं है। हाँ, उसका तरीका गलत हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि संसद एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है, सुरक्षा की दृष्टि से देश का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अगर वहां इस तरह की चीज हो सकती है तो फिर देश की कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रह सकती। उसका क्या ध्येय था वो तो सरकार अपनी जांच में बताएगी। आज उसके पिता कह रहे हैं, लेकिन इस बात को राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया कि देश में अव्यवस्था इसलिए हो रही है क्योंकि देश बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, इस देश का नौजवान बर्बादी की ओर जा रहा है, ड्रग्स ले रहा है। इस देश में जिस तरह की सरकार की सोच है वो फेल हो रही है। सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है।
देश के बड़े बड़े पोर्ट पर ड्रग्स आ रहे हैं, यंगस्टर जो है वो ड्रग्स में डूब रहे हैं, तो ये सब नतीजे होंगे और इसकी जवाबदार सरकार है। सरकार को चाहिए इस पर कार्रवाई करे। सवाल है आपसे, इतना बड़ा कांड होने पर मोदी जी और अमित शाह की जो है कि मौन चुप्पी साधे हुए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या वजह है? देखिए, आपने देखा होगा कि मणिपुर में जब औरतों को नंगा घुमाया जा रहा था, लाशें उनकी जो है रोड पर छोड़ी जा रही थी, लोगों को लूट रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था, तब भी ये दोनों मौन थे। तो इस देश में जब इस तरह की कोई घटना होती है तो वो मौन होते हैं। लेकिन अगर कोई बेहुदा घटना हो जाए जो जिससे उनका कोई रिलेशन आवे तो मोदी जी स्वयं ट्वीट करते हैं, स्वयं उसको फॉलो करते हैं ट्विटर वाले को। तो ये शर्म का विषय है, राष्ट्रीय शर्म का विषय है कि देश के दोनों बड़े नेता आपको देश के लोगों ने चुनकर दिया है, और इसलिए आपको चुनकर दिया है कि देश ने आप में एक बड़ी उम्मीदें देखी थी, लेकिन आप देश की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। बेईमानी करके चुनाव जीत लेना और सत्ता में रहना अलग चीज है, लेकिन लोगों के दिलों में राज करने वाली जो बात थी वो कहीं नहीं दिख रही है। और इन तरह की घटनाओं ने बिल्कुल देश को शर्मसार किया है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी दोनों को संसद में भी माफी मांगना चाहिए और देशवासियों से भी माफी मांगना चाहिए। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता थे, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की चुप्पी पे कहा कि बड़े शर्म की बात है, इनको इस बात पे बोलना चाहिए। अगर कहीं इनके लीडर या नेता की कोई बात होती है तो ये लोग खुद ट्वीट करते हैं, लेकिन जिस तरह से लोग खामोश हैं, इनको जनता से भी माफ़ी मांगना चाहिए और सांसद भी माफ़ी मांगना चाहिए। कैमरामैन उवैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।